फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 15 है। इन दोनों टर्म्स में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज 3 से डिवाइड होती हैं। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 15 को 3 से डिवाइड करें, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर एक्स मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इसको हम सिंपल करने के लिए लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम लिख देते हैं y, यानी कि जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है आप उसकी जगह पर लिख देंगे y। तो ये क्वेश्चन कुछ सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर आ जाएगा y माइनस 2। स्क्वायर रूट है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर आ जाएगा y और उसके साथ यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3y को आप इस साइड पर रहने दें, ये जो 2 है ये इस साइड पर आकर जो है वो माइनस का हो जाएगा -2, और ये वाली पूरी टर्म उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगी 2 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हमें यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करना है। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम अप्लाई करेंगे बोथ साइड से स्क्वायर। इस साइड से भी आप स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट y प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों साइड से हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर देखिए आपको पता है a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनका स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेंटर में -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड इंटू सेकेंड वैल्यू। यहाँ से ही हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिया था। और यहाँ पर अब देखें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा 3y का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटर में आ जाएगा -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू है 3y, सेकेंड वैल्यू है 2। ठीक है, और यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर लिया था तो 4 आ गया था और यहाँ पर रह गया था y प्लस 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y स्क्वायर 2 3 6 एंड 6 2 12, 12y माइनस का आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को y से मल्टीप्लाई करें 4y हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। 4y को इस साइड पे ले माइनस हो जाएगा, 4 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और वहाँ पर रह जाएगा 0। -4 से +4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9y स्क्वायर -12 एंड -4 ये हो जाएगा -16y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y जो है वो आप कॉमन ले लें। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9y माइनस 16 और y तो बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 0। दोनों वैल्यूज़ को y के साथ सेपरेट लिख दें। y इज इक्वल टू 0, 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए y का ये वाला आंसर तो आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 16, माइनस का है उस साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 16, 9y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास y के दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमें y में आंसर नहीं चाहिए था, हमें हमारा क्वेश्चन x में था तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ से देखिए स्टार्ट में हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है वो y के इक्वल है, तो यहाँ पर दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं। y की जगह पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 16/9। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। x को आप कॉमन ले लें, यहाँ से रह जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x को सेपरेटली 0 के इक्वल लिखें, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 को दूसरी साइड पर ले जाए -5 हो जाएगा। तो यहाँ से x के दो आंसर आ गए। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 9 जो है वो इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 9 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें 9x स्क्वायर हो जाएगा। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 5 45x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x और 16 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने मिड टर्म ब्रेक फाइंड करना है। 16 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर आता है 144 माइनस का। तो अब आपने इस तरह से इनको अरेंज करना है सेकेंड वाले वैल्यू को मिड वाली वैल्यू को, कि हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 144 और प्लस या माइनस करने से 45 आए। तो आप इसको ऐसा लिख दें, प्लस का माइनस का 3x
एंड प्लस का 48x, क्योंकि देखिए आप 48 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 144 जो कि हमें चाहिए था, और 48 में से 3 को माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाती है। तो हमने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से x और 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 3x बाहर आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करें 3 आ जाएगा, एक x बाहर आ गया, यहाँ पर एक x आ जाएगा माइनस, 3x बाहर चला गया तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को देखिए, दोनों वैल्यूज़ जो है वो 16 से डिवाइड हो सकती हैं, तो 16 जो है वो आप बाहर निकाल लें, 48 को 16 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आ जाएगा, और x यहाँ पर पहले से मौजूद है, माइनस 16 बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचे 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इन दोनों को x 0 के इक्वल्स पुट कर दें, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 16 उस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 16/3। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से 4 आंसर्स आ गए, 2 पहले वाले और 2 बाद वाले। देखिए जो हमने लास्ट वीडियो में पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वहाँ पर हमारे पास जो x का आंसर आता था वही हम कहते थे सॉल्यूशन सेट है। लेकिन जहाँ पर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा जिन क्वेश्चंस में, आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो कौन सा x की वैल्यू ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। जो हमारे पास ट्रू आएगी चेक करने से वही हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। 2 आंसर्स हमारे पास ये हैं और 2 आंसर्स हमारे पास ये। सबसे पहला आंसर हमारे पास x का आया था 0, तो सबसे पहले 0 पुट करके चेक करते हैं। ये यहाँ पर देखिए 3x की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 15x की जगह आ जाएगा 0 माइनस 2, x की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह आ जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से देखिए ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है, -2, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है 2 बचा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से -2 और यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर 1 है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो 1 होता है उसकी वैल्यू भी 1 होती है, और यहाँ पर आ रहा है 2, तो यहाँ पर -2 जो है वो इक्वल है 2 के, तो ये फॉल्स है क्योंकि -2 जो है वो 2 के कभी भी इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। सेकंड हमारे पास आंसर आया था -5 x इज इक्वल टू -5। अब आपने यही क्वेश्चन लेना है अगेन और इसमें -5 पुट करना है, तो यहाँ से ये इस क्वेश्चन को रीराइट कर लें। यहाँ पर पुट कर देते हैं 3 -5 का स्क्वायर प्लस 15 -5 -2, और यहाँ पर x स्क्वायर की जगह आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह आ जाएगा -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। -5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -2, -5 का स्क्वायर लें तो 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर आ जाएगा सॉरी प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर है 75 और यहाँ पर है 45, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से आंसर आ जाएगा 30, इन दोनों को माइनस करने से यहाँ पर है -2, 25 प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, और ये है 1 स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब 1 हो तो उसका आंसर 1 ही आता है इज इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा 30 -2 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 30 में से अगर आप 2 को माइनस करें तो 28 आता है, और 28 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया फॉल्स आ गया। उसके बाद हमारे पास एक x का आंसर आया था 1/3, क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, यहाँ पर अब x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 1/3 का स्क्वायर प्लस 15, और यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर 1/3 -2, x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9 प्लस 3 1 3 एंड 3 5 15, यहाँ पर आ जाएगा 5 -2, यहाँ पर आ जाएगा 1/9 प्लस 3 1 सॉरी कैंसिल नहीं होती, 5 1 5 ओवर में आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 3 1 3 एंड 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 5 -2। इनको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, 9 से 9 को डिवाइड करें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 5 -2,
और यहाँ पर 15 + 1 कितना होता है 16, और यहाँ पर है 9 + 1 = 2। इनका भी एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से देखें, इसके नीचे 1 लिख दें, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करें 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 3 को 1 से डिवाइड करें 3 आंसर आ जाएगा। 3 5 हो जाएगा 15 - 2। अब यहाँ से इस 1 है तो 1 के साथ इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 1 का एलसीएम 9 ही आ जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करें 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आते हैं, 9 1 हो जाएगा 9। उसके बाद 15 + 1 हमारे पास हो जाएगा 16/3 - 2। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 16 को आप 9 के साथ प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 25 ओवर में आ जाएगा 9 = 2। यहाँ से है 16/3 - 2। 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 16/3 - 2, 5 हो जाएगा 10 ओवर में 3 = 2। यहाँ से जो है एलसीएम लें तो 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 - 10 = 2। 16 में से 10 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6/3 = 2। 3 1 3 एंड 3 2 6, तो ये दोनों इक्वल आ गए, ये हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में हमारे पास जो है वो 1/3 जो है वो हम लिखेंगे। दोबारा से हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया और लास्ट वाला एक्स का आंसर हमारे पास आया था 16/3 माइनस का, तो यहाँ पर अब पुट कर देते हैं एक्स की जगह पर 3 और एक्स की जगह पर आ जाएगा -16/3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आ जाएगा 15, एक्स की जगह पर लिख देते हैं -16/3, 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा -16/3 + 5, एक्स की जगह पर आ जाएगा -16/3 + 1, और यहाँ पर आ जाएगा = 2। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 3 माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है, 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 256, और 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस, और 15 को 16 से मल्टीप्लाई करें। उससे पहले बल्कि ऐसा करें 3 1 3 एंड 3 5 15, इनको कैंसिल कर दें। अब 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -80 - 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास देखिए आ जाएगा 16 का स्क्वायर आप लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 256/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 5 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -80/3 + 1 = यहाँ पर क्या है 2। तो यहाँ से देखिए 3 1 3 एंड 3 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 256/3 - 80 - 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 256/9 - 80/3 + 1 = 2। अब यहाँ से देखें, इनको सॉल्व करते हैं, इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करें 1, 1 को 256 से मल्टीप्लाई करें 256 आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करें 3 आंसर आ जाएगा। 3 को 80 से मल्टीप्लाई करें 240 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2। अब इन तीनों वैल्यूज़ का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 3 9 और 1 का एलसीएम हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करें 1, 1 को 256 से मल्टीप्लाई करें 256 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -3 को 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 को 80 से मल्टीप्लाई करें 240 आ जाएगा, प्लस 9 को 1 से डिवाइड करें 9 आ जाएगा। 9 1 9 = 2। 256 में से आप 240 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, ओवर में हमारे पास है 3 - 2, और यहाँ से देखिए 256 में से अगर आप माइनस करेंगे 250 को तो 16 आ जाएगा, और 16 में आपने 9 को प्लस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25/9 = 2। तो इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 16/3 - 2। 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 16/3, 2 5 हो जाएगा 10/3 = 2। ठीक है, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेंगी। 16 - 10 = 2। 16 - 10 6 आ जाएगा, ओवर 3 = 2। 3 1 3 एंड 3 2 6, 2 = 2। तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया, x = -16/3 के लिए। तो 2x के हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू है।
तो इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। हमारे पास पहला आंसर था 1/3 और -16/3 के लिए हमारे पास क्वेश्चन जो था वो ट्रू है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे। आपने ऐसा करना है, दोनों साइड से स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2x + 8 + स्क्वायर रूट x + 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ से भी आप स्केयर अप्लाई कर दें और यहाँ से भी स्केयर ले लें, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास इस तरह बनेगा, a + b का स्केयर, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू इसका स्केयर है। तो फॉर्मूला इस तरह से होता था, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड इंटू सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2x + 8, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x + 8 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x + 5 का स्क्वायर, यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इंटू 2 फॉर्मूले वाला, और फिर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 2x + 8, और फिर सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट x + 5। ये हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया है इसका। अब 7 का स्क्वायर ले, 7 7 होता है 49। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x + 8 + 2, और यहाँ पर देखिए इन दोनों वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर रूट है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर रूट लगा देते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2x + 8 एंड x + 5, इस तरह से। यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर रह जाएगा x + 5 और यहाँ पर आ जाएगा 49, ठीक हो गया। अब देखते हैं यहाँ से 2x एंड 1x, ये हमारे पास हो जाएगा 3x, 8 + 5 ये हमारे पास हो जाएगा 13। अब आपने इस 2 को नहीं प्लस कर देना, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। इसको हम इसलिए प्लस नहीं कर सकते, 2 जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसी के साथ रहेगा, आपने इसको इन्वॉल्व नहीं करना अभी, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ये हमारे पास है 2x + 8 एंड x + 5 इज इक्वल टू 49। यहाँ से देखिए 2x + 8 इंटू x + 5, इसको यहाँ पर एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं इनको इस साइड पर ले आएँ, इन दोनों वैल्यूज़ को। यहाँ पर देखिए 3x जो इस साइड पर आकर -3x हो जाएगा, और यहाँ पर जो 13 है इस साइड पर आकर -13 हो जाएगा, और पहले से यहाँ पर मौजूद है 49। यहाँ से देखिए यहाँ पर अगेन ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू x, 2x + 8 एंड x + 5 इज इक्वल टू -3x एज इट इज़ रहेगा। 49 में से 13 को माइनस करें, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, दोबारा से हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। इस साइड से भी आपने स्क्वायर अप्लाई कर देना है और इस साइड से भी स्क्वायर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से देखिए 2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा 2 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 2x + 8 एंड x + 5। अब ये रेडिकल फ्री हो गई है, स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पर हम स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन अप्लाई करना होगा, इसको अरेंज करके लिख देते हैं पहले, 36 - 3x, इस तरह से इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2x को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 5 ज़ा 10x हो जाएगा, 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा 8x, 8 5 ज़ा हो जाएगा 40 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता था फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 3x है तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 36, सेकेंड वैल्यू क्या है 3x। इस तरह से हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब यहाँ से देखिए 4 आ जाएगा, यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 10 एंड 8 हमारे पास हो जाएगा 18x + 40 इज इक्वल टू 36 को 36 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ से देखिए हमारे पास जो है 36 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1296, और 2 3 ज़ा होता है 6, 6 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 216, और साथ में है x + 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9, और साथ में है x स्क्वायर। 4 2 ज़ा होता है 8, और साथ में है x स्क्वायर। 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 72x, 4 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 160 इज इक्वल टू 1296 - 216x + 9x स्क्वायर, ठीक हो गया। इन सब वैल्यूज़ को इस साइड पर ले आए, यहाँ पर जो है वो है 8x स्क्वायर + 72x + 160, यहाँ पर आकर ये हो जाएगा -1296 + 216 एंड -9x स्क्वायर, ठीक हो गया। इनको सॉल्व करते हैं, 8x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर है 72x प्लस का और 216x भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ से आंसर आ जाएगा
288 और साथ में x। उसके बाद यहाँ पर 1296 में से 160 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1136 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का आएगा। इन सब वैल्यूज़ में से माइनस को आप पहले कॉमन ले लें, माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी और ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी माइनस कॉमन लेने की वजह से, इज इक्वल टू 0। माइनस दूसरी साइड पर जाकर 0 के साथ 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें इस वैल्यू का जो है वो मिड टर्म ब्रेक फाइंड करना होगा। मिड टर्म ब्रेक फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए 1136 है, इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है तो 1136 का ही एलसीएम लेना होगा। यहाँ से देखें 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, 1 कैरी आ जाएगा 13 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ जाएगा 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 एंड 71 प्राइम है तो 71 1 ज़ा 71 आ जाएगा। उसके बाद देखें अब हमने इस तरह से करना है कि ये एक्स स्क्वायर है और ये है 1136 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सेंटर में 288 बनाना है हमने माइनस का, तो हम इसको इस तरह से कंबाइन कर देते हैं। 2 2 ज़ा आप कर दें 4, यहाँ पर लिख दें -4x क्योंकि माइनस में हमें वैल्यू चाहिए ना। उसके बाद 71 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 को आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 71। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, देखिए 71 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 284। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आया 284 और साथ में लिख देंगे x और 2 2 ज़ा 4। अब आप देखिए ना 284 एंड 4 को अगर हम माइनस माइनस प्लस करें तो 288 आता है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 1136 आता है और अगर इनको प्लस करें तो 288 आता है। यही हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक में। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा -4। इन दोनों वैल्यूज़ में से अब आपने कॉमन लेना है तो अगर आप देखें 1136 और 284 दोनों 284 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस भी बाहर निकालें और 284 भी आप बाहर निकालें। यहाँ पर जस्ट रह जाएगा x और माइनस आपने कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 1136 को 284 से माइनस करके देखें तो आंसर 4 आएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें x -4 दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है तो x -4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x -284 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेटली आप 0 के इक्वल यहाँ से देखें x -4 जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के एंड x -284 जो है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 284 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन था और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा हमारा आंसर जो है वो सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा और कौन सा नहीं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था स्क्वायर रूट 2x + 8 प्लस स्क्वायर रूट x + 5 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले 4 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, x की जगह पर आ जाएगा 4 + 8 प्लस यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 4 + 5 इज इक्वल टू 7। 2 4 जा होता है 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 + 8 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 7। यहाँ से देखें 16 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा एंड 4 + 3 आपको पता है 7 होता है, 7 इज इक्वल टू 7, तो ये ट्रू आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। अब चेक कर लेते हैं 284 के लिए कि इसके लिए आंसर ट्रू आता है फॉल्स। इस क्वेश्चन को रीराइट कर तो यहाँ पर लिख देते हैं x की जगह पर यानी कि क्वेश्चन की जगह पर 284, तो यहाँ पर आ जाएगा 284 + 8 प्लस x की जगह पर आ जाएगा 284 + 5 इज इक्वल टू 7। 2 को मल्टीप्लाई करें 284 के साथ तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 568। इसको प्लस करना है आपने 8 के साथ और यहाँ पर 584 को 5 के साथ प्लस करें तो 589 आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 7। 568 को 8 के साथ प्लस इनको प्लस करने से आंसर आ जाएगा 576 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 576 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 24 और उसके साथ 589 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका आंसर आ जाएगा 24.2 इज इक्वल टू 7। अब आप ऑब्वियसली देख रहे हैं इनको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 7 के इक्वल नहीं आता। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 48.2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 7 और ये हमारे पास फॉल्स है, तो हमारे पास जस्ट सॉल्यूशन सेट में 4 आ जाएगा।
तो इस तरह से ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इस पार्ट के जो है वो 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।